नाम सबाउद्दीन है। मैं अरब शरीफ से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि मैं 5 भाई हूँ और मेरी 2 बहनें हैं। मेरी दोनों बहनें बड़ी हैं और उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। अब इस वक्त हमारे भाइयों में जायदाद का जो है वो बंटवारा होने का मसला है, तो क्या शरई तौर पे हमारी बहनों का हिस्सा लगेगा, उनको देना जायज है? मेहरबानी करके रहनुमाई फरमा दें। देखिए, विरासत का मसला, इसकी कंडीशंस जो हैं वो बहुत सारी इसकी सूरतें बन जाती हैं। मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ हुक्म होते हैं, यानी मामूली सी तब्दीली से पूरा हुक्म जो है वो तब्दील हो जाएगा। तलाक विरासत के मसाइल में ये मसला होता है। बहरहाल यहाँ पे जो बुनियादी बात है वो मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो एक गलत फहमी है कि अगर जैसे विरासत जो है वो है माँ की या बाप की है, ठीक है, उनका इंतकाल हो चुका है और उसके बाद विरासत तकसीम नहीं हुई, वो करनी है। तो अब बाज़ औक़ात ये होता है कि बहनों की शादी हो गई, सही है, तो वो ये समझते हैं कि शायद इनकी शादी हो गई तो अब उसको उसकी माँ बाप की विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, या बाज़ मकामात पर है यही कि विरासत में जो हिस्सा होता है वो लड़कों का होता है। सही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुरान पाक ने दोनों के हिस्से मुकर्रर किए हैं, बेटे के भी और बेटी के भी। लिहाजा अगर ये जायदाद जो है वालिदैन की है और या किसी और ऐसे वारिस की है कि जिसके अंदर ये बेटे और बेटियां दोनों, यानी इनके बकौल इनके भाई और बहनें, ये दोनों उसमें वारिस बनते हैं, तो लाजमी तौर पर जो है वो बहनों को हिस्सा देना होगा। सही है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। हाँ, ये एक अलग मसाइल हैं कि बहनें कुछ लेके बाकी से विड्रॉ हो जाती हैं, वो इनका एक अलग मौक़िफ़ है। लेकिन बहरहाल ये सोच रखना ये बिल्कुल गलत है कि बहनों का हिस्सा नहीं होता या उनकी शादी हो जाए तो उनका हिस्सा नहीं होता, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाकी आपका मसला जो है उसकी डिटेल बताकर आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में राब्ता करें, तो आपको पूरा जो है वो बना दिया जाएगा, इस हवाले से नक्शा बना के दे दिया जाएगा कि आपका क्या हिस्सा बनता है, आपकी बहनों का क्या हिस्सा बनता है। ठीक। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।